चाहिए, चेहरे पर विशेष उदासी होनी चाहिए। 14 वर्ष के लिए राम आज शाम होने से पहले राम वन को चले जाए। राजा दशरथ पछाड़ खाकर के जमीन में गिर गई कि कही ये तूने क्या मालूम है, भरत को राज्य दे दे इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन राम को मेरी आंखों के सामने से दूर ना करके कही। राम और भरत ही आंखों के सहारे मेरे दोनों को समझू जीवन के सहारे। राम और भरत तो दोनों आंखों के तारे हैं, दोनों को जीवन के सहारे समझता हूं। भरत को चाहे तू अयोध्या का राज दे दे मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन राम को बनना भी जुबाकी। महापुरुष लोगों ने इस चौपाई का एक और अर्थ निकाला है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपसी जैसा वेश होना चाहिए, चेहरे पर विशेष उदासी, 14 वर्ष के लिए प्रभु राम वन को जाए। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरे में बताया तापस वेश विशेष उदासी यानी विशेष शेष अवतारी लक्ष्मण जी, और उदासी यानी सीता जी। राम लक्ष्मण सीता के सहित राम जी वन को जाते। तपसी जैसा वेश होना चाहिए। राजा दशरथ अचानक आकर के गिर गए, इतनी खुशी का ठिकाना था जो एकदम से ऐसा हो गया कि सबके चेहरे पर उदासी हो गई। राजा दशरथ अश्रुपात कर रहे हैं कि कई मछली बिना पानी के रह सकती है, लेकिन दशरथ बिना राम के नहीं रह सकता। कि कई तो ऐसा ना कर, राम को लड्डू गोपाल कई कहती है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा साहब आप तो कहते हैं रघुकुल का नियम है चाहे प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाने पाए। आपने राम की सौगंध खाई है, आज शाम होने से पहले वन को चले जाएं। राघवेंद्र प्रभु राम को जैसे ही पता चला कि मेरे पिताजी का आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन पिताजी के पास आए, पिताजी को प्रणाम किया। राजा दशरथ लंबी लंबी सांस लेकर के रोते हुए कहते हैं बेटा राम आप वन को चले जाओ, लेकिन ये दशरथ आपके बिना जीवित नहीं रहेगी। आज प्रभु राम जैसे ही बन जाने को तैयार हो गए हैं। माता कौशल्या के भवन में गई। माता कौशल्या फुट फुट कर रोती है। माता सीता को पता चला कि हमारे प्राणनाथ 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं। माता सीता ने कहा कि प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रभु राम ने कहा सीते तुम यहीं रह करके सास ससुर की सेवा करना, मैं 14 वर्ष बीत जाएंगे तो लौट कर वापस आ जाऊंगा, तनक भी देर न लगाऊंगा। सीते तुम यहीं रह करके सेवा करो। लेकिन माता सीता कहती है नहीं प्रभु, मेरी माँ कहती है जहाँ तुम्हारे पति देव के चरण कमल रहे वही तुम रहे। लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में दूंगी, कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की, मैं अवश्य तुम्हारे साथ वन को चलूंगा। कौशल्या माता से कहते माँ मुझे राज के बदले बन जाने का हुक्म आए पिताजी की तरफ से। राज के बदले माता मुझको मिल गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंते जरते माता मैं तेरे हुक्म फकीरी का। माँ मुझे अकेली वचन दे दे के बेटा तू वन को चला जा। माँ रो रही है, हुक्म नहीं रहा मुझे अब इस घर का खाना खाने का, और नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। ये जमाने का नियम है मेरी माँ। दिया भरत को राज पिता ने और मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर पाने का। मुझे 14 साल में रहना है मेरी माँ, तुम मुझे आखिरी आशीर्वाद दे दो, मैं तुमसे आशीर्वाद लेना चाहता। माता सुमित्रा के पास गए। माता सुमित्रा जोर जोर से रो रही है। अपने पुत्र लक्ष्मण को बुलाया, बेटा लक्ष्मण राम जी की सेवा में कोई कमी ना आने पाए। उर्मिला को लक्ष्मण जी समझाते हैं कि आप यहाँ रह करके माता और पिता की सेवा करना, राघवेंद्र सरकार के साथ वन को जा रहे हैं।
आज प्रभु राम लक्ष्मण सीता दशरथ जी अपने मंत्री सुमंत को बुलाते हैं। सुमंत जी, राम लखन को ले जाओ और 2-4 दिन वन की शोभा करके वापस ले आना। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज अनेकों अयोध्यावासी राम लक्ष्मण सीता के सहित सुमंत जी रथ में बैठक करके अब जा रहे हैं। प्रभु राम प्रणाम कर रहे हैं अपनी राजधानी की। अब परिणाम रामा, अब परिणाम और ये करे राजधानी। अब परिणाम रामा, अब परिणाम और ये करे राजधानी। नाम रामा और कह रही है कविता। अरे आज तक तू रही हमारी, अभी हो गई वीरानी। आज तक तू रही हमारी, अभी हो गई वीरानी। हे धरती माता, हे अवध नगरी, आज तक तू हमारी थी, अब वीरानी हो गई। आज तक तू रही हमारी, अभी हो गई वीरानी। आज तक तू रही हमारी, अभी हो गई आशीर्वाद कर रहे सभी अवधवासी और प्रभु राम बता रहे हैं। अरे अब तक कियो अन्न जल दोगे, अरे अब तक कियो अन्न जल दोगे, सुख पायो महारानी। अब तक कियो अन्न जल दोगे, सुख पायो महारानी। आज राजी गति तज करके, आज राजी गति तज करके चले रे जात हम तीनों ही प्राणी रामा। अब परिणाम रामा, अब परिणाम और ये करे राजधानी। अब परिणाम रामा, अब परिणाम। अवध के नर नारियों प्रणाम हो प्रणाम, हम जंगल को चल दिए करके तुम्हें प्रणाम। राम लखन सीता अनेकों अयोध्या वासियों के साथ आज जा रहे हैं। बड़ा मातम अयोध्या में छाया हुआ है। प्रथम विश्राम तमसा नदी के किनारे पर राजधानी सरकार ने किया। प्रभु श्री राम ने अर्धरात्रि के समय पे सुमंत जी जागिए, अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भागिए। अयोध्या वासियों को यही सोता हुआ छोड़ दो, इनका इतना विवश प्रेम है, हमें नहीं जाने देगा। सुमंत जी को साथ लेकर के राघवेंद्र सरकार आज आगे बढ़ी है। निषाद राज से भेंट हुई, पूरी रात सत्संग हुआ। निषाद राज के साथ बैठ करके भगवान आगे जाकर के गंगा जी के किनारे पर प्रभु राम पहुंचे हैं। केवट प्रसंग केवट आए हैं। केवट जी से प्रभु राम कहने लगे, केवट हमें गंगा पार कर। केवट कहने लगे, प्रभु मैंने सुना है कि तुम्हारी चरण से पत्थर की निशिला जो थी वो नारी बन गई। प्रभु मेरी तो ये लकड़ी की नाव है, अगर तुम्हारी चरण से अगर ये नारी बन गई तो मेरे तो परिवार का लालन पालन इसी से होता है। बोले क्या चाहते हो? बोले पहले चरणों को पखारूंगा। केवट कहे मरम में जाना। केवट कहता है कि मैं मरम जानता हूँ प्रभु तुम्हारा, पहले मैं चरणों को धो दूंगा तुम्हारे को, फिर अपने नाम में बैठा करके तुम्हें पार।
प्रभु श्री राम कहने लगे मोई जान में गंगा पार के वटला नाव किनारे पे। और मेरे संग में जनक दुलारी है और भैया लक्ष्मण बलधारी है। और मैं की जड़ती डेरा डार के वटला नाव किनारे पे। अरे तू बन क्यों रही हो निठुराई और ले ले अपनी उतराई है। केवट तुम इतने निठुर क्यों बन रहे हो? अगर तुम्हें लेनी है तो अपनी उतराई हमसे ले लेना, लेकिन हमें गंगा पार कर दो। अरे तू बन क्यों रही हो निठुराई है और ले ले अपनी उतराई है। और निक जदी डेरा डार और के वटला नाव किनारे। केवट में गंगा पार कर। केवट ने प्रभु राम के चरणों को धोया, कठोते में लेकर के अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। इधर के पैर को धोते हैं तो प्रभु जैसे ही उस पैर को जमीन पर टेकते हैं, दूसरे पैर को उठाते तो मिट्टी में हो जाता है। कभी उस पैर को धोता, कभी उस पैर को धोता। केवट अपना कृतार्थ कर रहा है। प्रभु राम कहने लगे केवट थोड़ी जल्दी करेगा। केवट कहने लगे प्रभु क्या करूं, इधर का पैर धोता हूं तो इधर का खराब हो जाता है, इधर का धोता हूं तो इधर का। बोले आप ऐसा करो ना, आप मेरे सर के ऊपर हाथ रख लो तो आप सज जाओगे। केवट अपने आप का उद्धार कर रहा है, प्रभु के अपने हाथ पर सिर के ऊपर हाथ रखा। केवट ने चरणों को धोया, प्रभु राम को बिठाया नाव में। अब प्रभु राम गंगा पार हो गए हैं। जय जय गंगा मैया करो पार हमारी नैया। जय जय गंगे मैया करो पार हमारी नैया। केवट पार कर रहा है प्रभु राम को। जैसे ही पार किया तो माता सीता ने अपनी अंगूठी निकाल करके दे दी, लीजिए प्रभु केवट को इनाम दे दी। प्रभु राम ने कहा लीजिए केवट तुम्हारा इनाम लीजिए। केवट कहने लगा प्रभु आप क्या कर रहे हैं? देख के उतराई नाक जात ना बिगाड़ियो। उतराई देख करके मेरी जात बिगाड़ रहे हो प्रभु। केवल हम दोनों में एक ही फर्क है। बोले क्या? तू जग मल्हा में नाव मल्हा और है नाम एक तस्वीर दो। तू जग मला है, मैं नाव मला हूँ, है नाम एक तस्वीर दो। प्रभु तुम आए हो मेरे द्वार, मैंने किया तुमको पार और मैं आऊं जब तेरे द्वार तो प्रभु मोहे लगइयो पार। प्रेम से बोलना पड़ेगा। दीन समझ करके, अनाथ समझ करके प्रभु अपना आशीर्वाद दे दो। देख के उतराई नाथ जात ना बिगाड़ियो, मैं आऊं जब तेरे द्वार तो मोहे पार लगाई। नाथ जब मैं तुम्हारे धाम में आऊंगा मुझे पार कर देना। भगवान प्रभु राम सीता माता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जाकर के चित्रकूट नाम के स्थान पर पहुंचते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई सकल की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर। कितना परम सौभाग्य है उन संतों जो राघवेंद्र सरकार तिलक करते हैं, चंदन घिसते हैं। कितना वात्सल्य प्रेम है उन संतों का, अहो भाग। देखिए एक बात बताएं, जितने भी दंडक वन में जो ऋषि हैं वो कौन है? और ब्रज के अंदर जितनी भी गोपियां बन करके गई वो कौन है? दंडक वन के अंदर जितने भी जो ऋषि गए वो कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। और जो गोपी बन करके गई 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, जो सब गोपी बन करके महाराज में पहुंचे थे भगवान कन्हैया के पास। दंडक वन में पहुंच रहे हैं प्रभु। इधर
जब भरत जी को पता चला कि राम जी को वनवास हुआ है, इधर सुमंत जी महाराज प्रभु राम जी के साथ में हैं। प्रभु राम जी से सुमंत जी कहते हैं कि प्रभु राजा दशरथ ने तो कहा था महाराज ने कि 2-4 दिन वन की शोभा दिखा करके और वापस ले आना राम को। प्रभु श्री राम कहने लगे सुमंत जी, हमें और हमारे पिताजी को वही काम करना चाहिए जिससे रघुकुल पर कोई कलंक ना आने पाए। हमारे कुल का नियम है चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन न जाने पाए। सुमंत जी अब वापिस अयोध्या को चले जाओ, भरत के साथ राजकाज के कार्यों में हाथ बटाना, माताओं को समझाना, पिताजी को धीरज बनाना। मैं 14 वर्ष जैसे बीतेंगे तो एक क्षण की भी देर न लगाऊंगा। सुमंत जी कहने लगे तो लक्ष्मण जी को ही हमारे साथ भेज दो। बोले लक्ष्मण जी को ही भेज दो हमारे साथ में। लक्ष्मण जी कहने लगे वाह अजीब बात है, हम तो प्रभु के चरण सेवा के लिए यहाँ आए हैं और तुम हमें वापस जाने के लिए बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माता सीता को ही भेज दो। सीता ने कहा कि जहां मेरे पति देव के चरण कमल रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। सुमंत जी अब वापस अयोध्या चले जाओ, हम तीनों तो वन के लिए जा रहे हैं। आज सुमंत जी अपना रथ लेकर के वापस अयोध्या के लिए आ रहे हैं। जैसे ही अयोध्या वासियों ने रथ को देखा तो दौड़ पड़े रथ की ओर, प्रभु राम आ गए, प्रभु राम आ गए, प्रभु राम आ गए। लेकिन रथ के पास जैसे ही जाकर के देखा तो पछाड़ खाकर अवधवासी रथ तो खाली है, हमारे प्राण वल्लभ राघवेंद्र सरकार तो लौट करके नहीं आई। अरे सुमंत तू कितना निर्दयी है, राम लक्ष्मण को वन में छोड़। माताओं के पास पहुंचे, माताओं की स्थिति इतनी गंभीर बन गई, माता कौशल्या को तो नेत्रों से दिखना बंद हो गया। इतना रोती है, रात दिन रघुवर की याद में रोती है। राजा दशरथ के पास पहुंचे सुमंत जी। राजा दशरथ ने पूछा क्या ले आए राम लक्ष्मण को? सुमंत जी चुप खड़े, बोलते क्यों नहीं हो सुमंत, राम लखन को तुम वापस ले आए? सुमंत ने कहा प्रभु मैंने लाख प्रयत्न किए प्रभु राम को लौटा कर लाने का, लेकिन वो नहीं रुके, राम अपन चले गए, नहीं रुके। इतना जब सुना दशरथ जी ने, आज 6 दिन हो गए हैं प्रभु राम को वन को गए, तो दशरथ जी ने यहाँ 6 बार राम का नाम लिया है। राम राम कहे और राम राम कहे राम, तन परि हरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। 6 बार राम 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 का उच्चारण किया और दशरथ जी ने आज अपने प्राण लिया। इधर ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को पत्र भिजवाया। कैकई नरेश के पास पत्र पहुंचा, भरत और शत्रुघ्न को लेकर के कैकई नरेश आए हैं। जैसे ही अवध में प्रवेश किया भरत और शत्रुघ्न ने, शत्रुघ्न कहने लगे भैया भरत देखते हो आज राजभवन पर कैसी चीलें मंडरा रही हैं, न जाने किसका स्वर्गवास हो गया है। भरत जी कहते हैं हाँ शत्रुघ्न, आसार तो बुरे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन चल करके देखते हैं। अंदर महल में प्रवेश किया, कैकई के पास पहुंचे, मां ये कैसी विचित्र लीला है, राजभवन पर चीलें मंडरा रही हैं, महल में एकदम शांति है, भैया राम भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकई ने पूरा वृतांत सुना कि मुझे तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान लेने थे। पहले वरदान में तुझे राज्य और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास देने मांगा। भरत जी महाराज विरोध में आ गए, अरे कैकई तूने ये क्या किया?
राम को वन में भिजवा दिया। और निर्मोही, ये मुंह मुझे ना दिखा तो मुझे मां कहलाने के योग्य नहीं है। मेरे धर्मात्मा जैसे भाई राम को तूने वन में जाकर के जंगलों की खाक छाड़ा। अगर मुझे पहले पता होता कि तू ऐसा करेगी मेरे साथ में, वही था दूध शर्माता जो बचपन में पिला डाला, न पीता ज्ञान जो होता न होता मुंह मेरा। अगर मुझे ज्ञान होता तो बचपन में तेरे दूध को ना पीता। तू मां कहलाने के योग्य नहीं है पापिल, मुझे मां मत कहे। बेटा ऐसे अपशब्द क्यों निकलता है। माता कौशल्या के पास पहुंचते ही भरत जी महाराज पूरा वृतांत सुनाया, दशरथ जी का अंतिम संस्कार कराया। तीनों माताएं गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को लेकर के आज भरत जी महाराज राम और लक्ष्मण को मनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही सामने से भरत जी को आते हुए देखा तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु राम से, बोले देखते हो भ्राता? बोले क्या? बोले सामने से कैसी धूल उड़ती हुई नजर आ रही है, लगता है भरत हमारे पीछे युद्ध करने के लिए आ रहे। प्रभु राम ने कहा किसी बात करते हो अर्जुन? भरत स्वप्न में भी मेरे प्रतिकूल नहीं हो सकता। जैसे इस नजदीक आए भरत और शत्रुघ्न दोनों साष्टांग प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। प्रभु राम आगे बढ़े, भरत और शत्रुघ्न को, भरत जी को प्रभु श्री राम ने, शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण ने गले से लगा दिया। यहाँ पर भरत में लाभ हुआ है। प्रभु राम से निवेदन किया भरत जी ने, बोले प्रभु आप वन में क्यों आए? बोले क्या बताऊं, माता को 2 वरदान लेने थे। बोले कौन से? बोले पहले वरदान में तो तुझे अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्ष का वनवास। बोले ठीक है, माता को लेने थे 2 वरदान, ठीक है ले लिए उससे, लेकिन वरदान जो पहले मांगा था, पहला वरदान पूरा होना चाहिए था। आपने दूसरा वरदान पहले कर लिया? बोले कैसे? बोले पहले वरदान में मुझे 14 वर्ष, मुझे अयोध्या का राज्य मिला था तो मुझे अयोध्या का राज भोगना चाहिए। आप वन में चले गए। राम जी को पता था अगर भरत जी आ गए तो राजा का काम है, राजा जो कह देगा प्रजा को वही करना पड़ेगा। प्रजा तो कह देते, राजा जब सभा को संबोधन करेंगे सबसे पहले तो जो कहेंगे अपनी घोषणा करते हैं, शपथ लेते हैं। तो भरत जी तो कह देते मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अपना पूरा राज्य श्री राम जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। राम जी राजा होंगे, राम जी राजा हो जाते तो रावण का क्या होता? रावण को कौन मारने जाता? प्रेम से बोलना पड़ेगा।